प्यार है जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, मंसूर की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा, नफ़रत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आमिना के घर में आका की विलादत हो गई, मरहबा सद मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। इस शान से या रसूल अल्लाह के नारा लगा के जाएंगे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। जरा मिलकर बोलो मरहबा, जरा जोर से बोलो मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। अल अबरार मदीनतुल इल्म रहमानिया नई कराची के तलबा हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए नाज़ शरीफ पेश करने के साथ हासिल फरमा रहे थे। और अब कुरान और साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए दावत ख़िताब दे रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद रज़ा सैयद रहमानी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। इनका ताल्लुक़ अल मुमताज़ मकतब रहमानी मलीर से है। हाफिज़ मोहम्मद रज़ा सैयद रहमानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिगर गोशाए खानवादाए मुमताज़िया रहमानिया ज़ेबे सज्जादा हज़रत शहज़ादा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद फ़रहान जान मुमताज़ी रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया। सदर रहमानी ट्रस्ट मोहतमिम आला मदारिस रहमानिया हज़रत अलहाज हाफिज़ राव नोमान अहमद मुमताज़ी रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया व दीगर साहिबान मसनद मुक़्तदिर खुलफ़ा व उलमाए किराम व मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए किराम और हाज़िरीन आली वक़ार। माह रबीउल अव्वल शरीफ की पुरबहार 12 तारीख थी। पीर का मुबारक दिन था। सुबह सादिक का सुहाना वक्त था कि खालिक़े कायनात ने अपने महबूब हम सब के मतलूब हमारे आका दो जग के दाता शाफिए महशर साक़िए कौसर नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाकर नेमते उज़्मा बनाकर इस आलमे रंगो बू में लिबासे बशरियत में जलवागर फरमाया। सच तो ये है गुलों में ताजगी नगमों में दिलकशी आई नूरे हक लिए ज़ाते मोहम्मदी आई। बगैर आपके वीरान था गुलिस्ताने हयात
हुजूर आए तो हर शह में जिंदगी आई। तरस रहा था हर एक शख्स रोशनी के लिए, हुजूर आए तो आलम में रोशनी आई। दोस्तान ज़ी वक़ार, हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान की असास हमारा कलमा तैयबा है। वो कलमा तैयबा ताहिरा जिसके इकरार और तस्दीक से इंसान कुफ्र शिर्क की जलालतों से निकलकर ईमान और यकीन की वादी ऐमन में दाखिल हो जाता है। वो मुकद्दस कलमा जो ईमान की रफ़िया मुनीब इमारत का मरकजी मदार और असासी रुकन है, जो रोज़ो शब मुतअद्दिद बार हमारी ज़बानों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पुरकैफ, पुरबहार और मुसर्रत आगी आवाज़ में निकलता है। दोस्तान ज़ी वक़ार, हमारे इस मुकद्दस कलमे के दो हिस्से बहुत वाज़े और आया हैं, एक तौहीद और दूसरा रिसालत। तौहीद की तकमील होती है खुदा की वहदानियत और यकताई पर कामिल यकीन से, और रिसालत की तकमील होती है कुरान और हदीस पर गैर मुतज़लज़ल ईमान से। कुरान और हदीस दोनों लाजिम मलजूम हैं। हम कुरान के बगैर हदीस नहीं समझ सकते और हदीस के बगैर कुरान समझना भी नामुमकिन है। कुरान दीनी और दुनियावी जिंदगी के उसूलों का नाम है और हदीस इन उसूलों की तशरीह का नाम है। मेरे बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, हमारे नबी ने जिसे कुरान कहा हमने उसे कुरान समझा। हमारे लिए कुरान भी हक और कुरान वाला भी हक। हम नबी से हिदायत मांगेंगे, वो कुरान पढ़कर सुनाएंगे। हम कुरान सुनेंगे, वो रब की तरफ से रसूल की पैरवी का हुक्म सुनाएगा। अगर हमारे लिए कुरान से हिदायत लेना जरूरी है तो रसूल की इताअत करना भी जरूरी है। कुरान हुक्म देगा, नबी उस हुक्म पे चलने का तरीका सिखाएंगे। कुरान वाक़िमुस्सलात कहकर हुक्म देगा नमाज का, नबी खुद नमाज पढ़कर दिखाएंगे। कुरान हुक्म देगा हज का, नबी खुद हज करके दिखाएंगे। गोया हुक्म होगा खुदा का और तरीका मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाज़िरीन ज़ी वक़ार, हमारे नबी ने जिंदगी में जो काम भी किए, कुरान ने उन कामों की तफसील अपने अंदर जमा कर दी। इबादत व मामलात, जंगे और सुलह नामे तो बड़े काम हैं। हमारे नबी के छोटे छोटे कामों की बातें भी कुरान ने सुनाई। अगर हमारे नबी जुल्फे खोल कर बैठे तो कुरान ने उनकी जुल्फों की बातें की। अगर हमारे नबी चादर ओढ़ कर लेटे तो कुरान ने उनकी कमली की बातें की। अगर हमारे नबी शहर की तरफ चल पड़े तो कुरान ने उस शहर की गलियों गलियों की बातें की। अगर हमारे नबी ने गार में बैठकर सिद्दीक़ अकबर से बातें की तो कुरान ने उनकी बातों की बातें की। नबी की रात कुरान का महवर है। नबी अगर मक्के में है तो कुरान मक्के में आ रहा है, नबी अगर मदीने में है तो कुरान मदीने में आ रहा है। हमारे नबी जहाँ जहाँ गए, जो जो हालात और वाक़यात पेश आए, कुरान ने उन वाक़यात की तफसील बयान कर दी। कुरान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है और हमारे नबी खुद चलता फिरता कुरान है। अजीज़ान गिरामी, जब कुरान पढ़ा जाता है तो खुदा की किब्रियाई याद आती है और जब हदीस पढ़ी जाती है तो मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई याद आती है। आखिर में अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना। तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। माशाअल्लाह, हाफिज मोहम्मद रज़ा सैयद रहमानी अल-मुमताज़ मकतब रहमानी के होनहार तालिब इल्म नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे और अब बारगाह किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुलहाए मिदहत शरीफ पेश करने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ। अल-मुमताज़ मकतब रहमानी मलील के तलबा हाफिज़ मोहम्मद शहबाज रहमानी, हाफिज़ मोहम्मद असद जुनैद रहमानी, हाफिज़ हसन शाहिद रहमानी किश्वर रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में गुलहाए नाज शरीफ पेश फरमाएँ। हर दिल से ये आए सदा, हर दिल से ये आए सदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर दिल से ये आए सदा, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह।
तक दम में दम हो, खूब करे दीदार मदीना जब तक दम में दम हो। सुन लो गुलामों की सदा, सुन लो गुलामों की सदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुन लो गुलामों की सदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुकारो पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नात नबी की पढ़ते पढ़ते, नात नबी की पढ़ते पढ़ते निकले रूह बदन से जन्नत के फूलों की खुशबू, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से। ओ मेरी तुर्बत पे लिखा, हो मेरी तुर्बत पे लिखा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हो मेरी तुर्बत पे लिखा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुकारो पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ, बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ। ऊंचा रहे इस्लाम का परचम, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम, हर सू ये लहराओ। ऊंचा रहे इस्लाम का परचम, हर सू ये लहराओ। लिख दो ये हर एक जगह, लिख दो ये हर एक जगह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लिख दो ये हर एक जगह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुकारो पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पुकारो पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह अल-मुमताज़ मकतब रहमानी मलिक के होनहार तलबा बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुलहाए नाज शरीफ पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर क़िबला चचा जान अलैहि रहमा की शफ़क़तों और तवज्जुहात के ज़ेर साया मदारिस रहमानिया में इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी कुछ महीनों से जारी हैं और इसमें मोहम्मद उमर फ़हीम रहमानी दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो मदारिस रहमानिया से नुमाइंदगी के तौर पर इस वक्त मैं दावत दे रहा हूँ हाफिज़ ग़ुलाम मोहिउद्दीन रहमानी को। इनका ताल्लुक़ जामिया रहमानिया गुलशन इक़बाल कराची से है। ये अंग्रेज़ी में हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शख्सियत व किरदार और आपकी खसाइस के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। हाफिज़ ग़ुलाम मोहिउद्दीन रहमानी, जामिया रहमानिया गुलशन इक़बाल कराची के तालिबे इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable teachers, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ghulam Mohiuddin. I am a student of Jamia Rahmania, Gulshan Iqbal, Karachi. It is a great honor for me to join this gathering and deliver the speech. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. All praises are for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the master of the day after,
the creator of everything in the universe. Peace and salutations be upon our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from darkness into brightness and guided us to the right way of life. Since this world has came into being, Allah subhanahu wa ta'ala never let his people unguided and diverted. Thus, he descended his selected and beloved prophets to guide his people on the right path. These prophets came and gone one after another, having completed their prophethood and lasted for no longer. But there is one prophet who is Imam al-Anbiya, the knight of all prophets, Rahmatun lil Alameen, mercy for whole universe, Shafi'ul Muznibeen, intercessor of sinners, and Khadimun Nabiyeen, seal of the prophets, Janab Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who is the last prophet, not only for his ummah but also for all. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born at Mecca in 571 AD. His parents' names were Abdullah and Amna. He was born after the death of his father. His mother also passed away when he was only 6 years old. Now, to talk about his character, from the very childhood, he was serious-minded, merciful, and above all, most honest. The Prophet Muhammad ﷺ was not merely a person whose honesty was testified to. Rather, his clansmen had officially titled him as Sadiqul Amin, the truthful, the trustworthy. Even when they persecuted him and rejected his message, they still trusted him with their most precious possessions. Further, he was most kind, civilized, and sympathetic to others. He was all used to enjoy their company and play with them to make them happy. In short, he was practically a true model of ethics, as the Quran itself witnesses, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, and indeed you possess an exemplary character. His character has been the source of inspiration for the whole universe till the end of this world. There are numbers of examples that people among his tribe and surroundings converted to Islam by just getting inspired by his character and ethics. There once lived a woman who used to throw garbage at Muhammad ﷺ every day to take revenge for the idols she worshipped. Instead of changing the route, Prophet Muhammad ﷺ continued walking on the same street every day so that the woman was not disappointed. He just prayed for her to realize the truth. One day, when he did not find her, he went to her house and found out that she was not well. He then went inside and asked about her health and offered her to help with everything until she was back on her feet again. The kind attitude of Prophet Muhammad ﷺ inspired her so much that she asked for forgiveness and embraced Islam. Even after conquering Mecca, he did not take a single revenge from his enemies who had spared no effort to assassinate him and his companions in his earlier prophethood era. Well, the time will be insufficient, but we will remain unable to discuss the characteristics of the Prophet Muhammad ﷺ. May Almighty Allah let us try to be as kind as our beloved Prophet Muhammad ﷺ was, and let us continue follow his instructions that he gave us to get prosperous in this world and hereafter. Ameen, summa ameen. Wa ma tawfiqi illa billah, wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Hafiz Rahmani, the characteristics of Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। इनका ताल्लुक़ जामिया रहमानिया गुलशन इकबाल कराची से था और अब बारगाह शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुलहाए नाज शरीफ पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं।
जामिया रहमानिया गुलशन इकबाल कराची के तलबा हाफिज़ मुस्तफ़ा रहमानी, हाफिज़ रैयान रहमानी और हाफिज़ हमज़ा रहमानी। ए खत में रुसुल मक्की मदनी, ए खत में रुसुल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुसुल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुसुल तेरे ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्हीं को देखा, तेरे ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्हीं को देखा। हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्हीं को देखा। ओ सबने पाए, ओ सबने पाए, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुसुल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुसुल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुसुल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। है खत में रुसुल खैरात मोहम्मद से पाकर, खैरात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से कहते हैं मिलते, किस नाज से
माशाअल्लाह जामिया रहमानिया गुलशन इकबाल कराची के होनहार तलबा नहायत खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुलहाए ना शरीफ पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। और अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ एक और होनहार कमसिन तालिब इल्म हाफिज खुज़ैमा रहमानी को, जिनका ताल्लुक़ जामिया रहमानिया गुलशन इकबाल कराची से है, कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत और ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। हाफिज खुज़ैमा रहमानी जामिया रहमानिया गुलशन इकबाल कराची से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुल अंबिया ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वाजिबुल एहतराम साहिबाने मसनद, हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन महफ़िल, आज जिस हस्ती के बारे में मुझे इजहार ख्याल करने का मौका मिला है, वो हस्ती इतनी बुलंदो बाला है कि मुझ जैसा कम कम इल्म और कम फहम उस हस्ती मुबारका के हुजूर क्या अर्ज कर सकता है। वो हस्ती कि जिसकी मदह सना खुद खालिक कायनात हर लम्हा फरमाए, जिस पर मलाइका दुरूदो सलाम पढ़े, तमाम साहिबाने ईमान जिनके हुजूर नज़राना-ए अकीदत पेश करे, उस हस्ती मुबारका के हुजूर लब कुशाई मुझे ज़ेबा तो नहीं, लेकिन चुप रहना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि सना करूं तो सलीका नहीं बयां के लिए, जो चुप रहूं तो ये मुमकिन नहीं जुबा के लिए। हाज़िरीन महफिल, रब्बे करीम कुरान करीम में नहायती करीमाना इरशाद फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है, खातमुन नबिय्यीन है। यानी खत्म नबूवत को मानना दीन के अहम तरीन अरकान में से एक रुकन है, और ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर तमाम उम्मत का इत्तिफाक है। जिस तरह खुदा अपनी वहदानियत में किसी को शरीक करने से इंसान काफिर हो जाता है, इसी तरह जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में किसी को शरीक करने से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। दूसरी जगह ऐलान फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जनाबे वाला कुरानी दलाइल के बाद आइए देखते हैं कि खातमुन अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत पर क्या बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व नबियुकुम वाहिद ला नबिय्य बादी। दूसरी जगह ऐलान फरमाया, या अय्युहन नासु अन्नहु ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम। अब जो शख्स इन दलाइले वाज़े का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर कोई शख्स कहे कि वो नबी है तो उससे दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाता है। इन वाज़े हक़ाइक़ और ज़रूरी अक़वाल के बाद दीनी और दुनियावी एतबार से किसी दलील की जरूरत नहीं, लेकिन हमें खत्म नबूवत पर अभी होशियार रहना है। खत्म नबूवत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से अल्लाह का आखिरी
आखिरी नबी और रसूल तस्लीम करना है। मेरा इस इवाल और पूरे पाकिस्तान से सवाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नाम पर तख्लीक होने वाली इस ममलिकत खुदादाद को मुझे और आपको आखिर इस बुनियादी अकीदे पर पहरा देने की जरूरत क्यों पेश आई, जब दुनिया इस्लाम की एक भी ताकत का आइन हमारे लिए खत्म नबूवत के अकीदे को तस्लीम करना लाजिम ठहराता है। तो फिर कभी मगरिब तो कभी मशरिक से खत्म नबूवत की मोहर को छेड़ने की सदाएं क्यों आती है, कभी ईवान के अंदर तो कभी बाहर से खत्म नबूवत तरमीमी बिल की बाज़गश सुनाई क्यों देती है। नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर, तेरा दी अरफा वाला शरीयत खत्म है तुझ पर। जनाबे वाला आइए हक़ाइक़ से बात करते हैं। मुनकिरीने खत्म नबूवत ने जब जब सर उठाया उन्हें एक लम्हा चैन का मैसर न आया, और जब इस्तेमारी ताकतें आलम इस्लाम पर गालिब आ गई फित्तों ने सर उठा लिया, तो फिर उलमा मैदान कारज़ार में कूद पड़े। जिस दिन अकीदे खत्म नबूवत पर आज आई उस दिन रूए ज़मीन पर क़यामत बर्पा हुई, और जब ला नबिया बादी को पसे पुश डाला गया तब गुर्राए अर्श का अंग अंग पुकार उठेगा। मेरे इस अकीदे पर कदगल लगाने वालों सुनो, जो आज आपसे मंसूब कर कर तौहीद आमेज खाके बनाए ऐसे बाजुओं को कलम कर देना मेरा ईमान है, और जो आपकी जात के खिलाफ एक लफ्ज भी बोले ऐसी ज़बान को खींच देना मेरा ईमान है, और जो आपकी जात पर जरा सी भी मेरी नजर डाले ऐसी आंखें फोड़ देना मेरा ईमान है। क्योंकि ईसा के मौजज़ों ने मुर्दे जगा दिए और मेरे आका कमली वाले के मौजज़ों ने ईसा बना दिए। सेहरा के बद्दुओं को मोहम्मद की जात ने अमन और सलामती के कवाइद सिखा दिए। तो आज मैं इस महफिल से पूरी दुनिया से कहता हूँ, पूरे कट से मैं खड़ा हूँ, तो ये है तेरा करम मुझको झुकने नहीं देता, सहारा तेरा। तू बशर भी है मगर फकरे बशर भी तू है, मुझको तो याद है बस इतना सरापा तेरा। और जला दो फूक दो सूली चढ़ा दो मगर खूब सुन लो, सदाकत छुप नहीं सकती कि जब तक जान बाकी है। अल-गर्ज़ हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जामिया रहमानिया गुलशन इकबाल कराची के होनहार तालिब इल्म हाफिज़ खुज़ैमा रहमानी नहायत खूबसूरत अंदाज में हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। और अब बारगाह ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में गुलहाए नाज़ शरीफ पेश करने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ हाफिज़ राव मोहम्मद इब्राहिम ख़ान रहमानी और हाफिज़ राव मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान रहमानी बिरादरान से कि वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में गुलहाए नाज़ शरीफ पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमना बीबी
माशाअल्लाह हाफिज राव मोहम्मद इब्राहिम रहमानी और हाफिज राव मोहम्मद अब्दुल्ला रहमानी बिरादरान के बाद अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हाफिज अशहद रहमानी को। इनका ताल्लुक़ अल मुमताज़ अकेडमी मलीर कराची से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान कलाम इलाही की रोशनी में बयान फरमाएं। शान मुस्तफ़ा ब ज़बाने खुदा। हाफिज अशहद रहमानी अल मुमताज़ अकेडमी मलीर के तालिब इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुक़े मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का, शबे गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज तालिबे इल्म साथियों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुररौनक बज़्म में मेरा मौज़ू सुन है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन महफिल, वैसे तो सीरत के मायने लुगत में किसी की कारकर्दगी या कारनामों का इहाता करने के हैं, लेकिन आज तक कोई मुसन्निफ, कोई मुहद्दिस, कोई मुअर्रिख, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर और कोई मुकर्रिर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा का इहाता किया हो। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कमली वाले आका की सीरत का इहाता करना मुमकिन ही नहीं।
सामीन गिरामी, मेरे आका की जाते मुबारक ला मुतनाही, मेरे आका की अजमत और रिफात बा कमाल, मेरे आका की रहमत और मिदहत ला जवाल, मेरे आका का हुस्न जमाल बेमिसाल, मेरे आका के तस्किरे अंबिया की जबानों पर, मेरे आका की शान आसमानी किताबों में, मेरे आका की शान तौरात में, मेरे आका की शान ज़बूर में, मेरे आका की शान इंजील में, मेरे आका की शान कुरान में, मेरे आका की शान कुरान के हर सफ़े में, मेरे आका की शान कुरान की हर सूरत में, मेरे आका की शान कुरान के हर रुकू में, मेरे आका की शान कुरान की हर आयत में, मेरे आका की शान कुरान के हर हर्फ में। सामीन दी वक़ार, कुरान में जब हुजूर के रूहे अनवर का जिक्र आया तो कुरान ने क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका कहा। जब हुजूर के रुखसारे अक़दस का जिक्र आया तो कुरान ने वद्दुहा कहा। जब हुजूर की जुल्फ़ों का जिक्र आया तो कुरान ने वल्लैल कहा। जब हुजूर की पेशानी मुबारक का जिक्र आया तो कुरान ने अबसा व तवल्ला कहा। जब हुजूर की आंखों का जिक्र आया तो कुरान ने मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा कहा। जब हुजूर की ज़बान मुबारक का जिक्र आया तो कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कहा। जब हुजूर के सीने अतर का जिक्र आया तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा। जब हुजूर के कल्बे अनवर का जिक्र आया तो कुरान ने फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह कहा। जब हुजूर की गुफ्तार का जिक्र आया तो कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा। जब हुजूर की इबादत का जिक्र आया तो कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला कहा। जब हुजूर की दावत तबलीग का जिक्र आया तो कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर कहा। जब हुजूर के जिहाद का जिक्र आया तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहा। जब हुजूर के अखलाक का जिक्र आया तो कुरान ने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा। जब हुजूर के मर्तबे का जिक्र आया तो कुरान ने व रफ़अना लका ज़िक्रक कहा। जब हुजूर के उसवा हसना का जिक्र आया तो कुरान ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा। हाज़रीन महफ़िल, मेरे आका की एक सीरत वो है जो अंबिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो औलिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो अस्फिया और अतकिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो पीरो कुतुब बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो आलिम और खतीब बयान करते हैं, और एक सीरत पाक वो है जो अर्श वाला खुद बयान फरमाता है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक पूछा तो आपने फरमाया, क्या तुम कुरान पढ़ते हो? काना खुलुकुल कुरान, सारा कुरान मेरे मुस्तफ़ा करीम की सीरत है। हाज़रीन दी वक़ार, मेरा नबी मुस्कुराकर देखे तो जन्नत का मंजर बन जाता है, कदम उठाए तो सुन्नत बन जाती है, गुफ्तगू करे तो हदीस बन जाती है, अमल करे तो शरीयत बन जाती है। जो इनके निगाह में आए मोमिनीन की माँ बन जाती है। मक्का आए तो मक्का मुकर्रमा बन जाता है, मदीना आए तो मदीना मुनव्वरा बन जाता है। हाज़रीन आली मर्तबत, मेरे आका का हुस्न भी कामिल है, इल्म भी कामिल है, हिल्म भी कामिल है, सदाकत भी कामिल है, अदालत भी कामिल है, अमानत भी कामिल है, रिसालत भी कामिल है, सीरत भी कामिल है। मेरे मदनी आका की सीरत का बाप इतना वसी है कि आज तक कोई आलिम, कोई अदीब, कोई मुहक्किक, कोई मुफस्सिर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इसका कमाकू इयादा कर सके, बल्कि आखिर में सबने ये कहकर कलम रख दिए, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल मुमताज़ अकेडमी मलील के होनहार तालिब इल्म हाफिज़ अशहद रहमानी नहायत खूबसूरत अंदाज में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बयान फरमा रहे थे। अब चूँकि अज़ान ज़ोहर का वक्त हुआ चाहता है, अज़ान ज़ोहर दी जाएगी। हाफिज़ क़ारी मोहम्मद उसामा फ़हीम रहमानी से गुजारिश है कि वो अज़ान ज़ोहर की सआदत हासिल फरमाएँ। तमाम तलबा इसी तरह से
तशरीफ़ फरमाओगे, बल्कि सफ़ बंदी फरमा लें ताकि अज़ान ज़ोहर जैसे ही मुकम्मल हो तो हम नमाज ज़ोहर की सुन्नतें अदा करें। ठीक 1:15 बजे इंशाअल्लाह रहमान यहीं जलसागाह में नमाज ज़ोहर की जमात अदा की जाएगी। फिर सुनन व नवाफिल की अदायगी के फ़ौरन बाद इसी तरह से कतार दर कतार हम सब मुनज़्ज़म होंगे और हमारी महफिल की बकिया कार्रवाई अमल पजीर होगी। मुंतज़मीन से यही गुजारिश होगी कि नमाज ज़ोहर के सुनन और नवाफिल के फ़ौरन बाद तलबा को और हाज़रीन को मुनज़्ज़म फरमा दें ताकि वक्त पर हमारी बकिया कार्रवाई का आगाज़ हो जाए। तो अज़ान ज़ोहर के लिए हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद उसामा फ़हीम रहमानी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।